अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप रूबरू प्रोग्राम की ये खसूसी एपिसोड देख रहे हैं। मैं रियाद में सऊदी दारुल हुकूमत में मौजूद हूँ। ये स्वेदी पार्क है यहाँ का, जिसमें रियाद सीज़न ग्लोबल हार्मनी के अंडर ये इवेंट्स होता है। मुख्तलिफ ममालिक की कल्चर को, सकाफ़त को उजागर किया जाता है और ये पाकिस्तान के दिन है। 2 नवंबर से लेकर 20 दिसंबर तक यहाँ पर 14 ममालिक की जो सकाफ़त है उसको उजागर किया जाना है और माशाल्लाह पाकिस्तान भी इसमें शामिल है। हम आज के इस प्रोग्राम में सिर्फ पाकिस्तानियों से बात नहीं करेंगे जो सऊदी अरब में रहते हैं, उनके इम्प्रेशन नहीं दिखाएंगे, बल्कि हम कुछ सीरियस डिस्कशन भी इस हवाले से आपके सामने पेश करेंगे कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान वैसे तो हमेशा से बहुत अच्छा ताल्लुक़ रहा है, लेकिन ख़ास तौर पर ये जो म्यूचुअल स्ट्रेटेजिक डिफेंस एग्रीमेंट हुआ और उसके बाद फिर इकनॉमिक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर साइन हुए, इससे दोनों मुल्कों की मईशत को, दोनों मुल्कों की तिजारत को, दोनों मुल्कों की सरमायाकारी की काविशों को कितनी तक़वियत मिलेगी, किस तरह दोनों मुल्क मज़ीद एक दूसरे के करीब आएंगे। ये सारा इवेंट जो है ये सऊदी अरब की मीडिया मिनिस्ट्री और जनरल एंटरटेनमेंट अथॉरिटी के ज़ेरे तमाम हो रहा है। इसको ग्लोबल हार्मनी इनिशिएटिव कहते हैं, जिसके तहत ये रियाद सीज़न होता है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ सऊदी अरब की फ़ाइनेंशियल इंडस्ट्री में एक मुमताज़ नाम है इनका, ये एक्सपर्ट हैं, सीनियर पोजीशन पे यहाँ काम करते हैं, मियाँ आमिर साहब। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान म्यूचुअल स्ट्रेटेजिक डिफेंस एग्रीमेंट साइन हुआ, फिर पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान इकनॉमिक फ्रेमवर्क जो चलेगा उस पे साइन हुए। आपको क्या स्कोप नज़र आता है वाइल सिटिंग हेयर के पाकिस्तान के साथ सऊदी अरब का मुआशी तावन, तिजारती तावन, सरमायाकारी के हवाले से आपको क्या नज़र आता है? देखिए जी, जैसे अभी आपने अपने इंटरव्यू जैसे मैंने सुना, आप कह रहे थे कि पाकिस्तान सऊदी का ताल्लुक़ कोई आज का नहीं है। ये अगर आप ये डेकेड्स पे फैला हुआ है और जैसे हम पाकिस्तानियों के लिए, यानी कुछ पाकिस्तान तो इसको अपना घर कहते हैं, और ये जो रिसेंटली जो डेवलपमेंट हुई है फाइनेंशियल एग्रीमेंट, डिफेंस एग्रीमेंट, टू सम एक्सटेंट ये इनफॉर्मल पहले भी थी, मुख्तलिफ दौरों में ये इनफॉर्मल भी थी, फॉर्मल भी हुई, लेकिन ये जो हुई है रिसेंटली, इसने काफ़ी बूस्ट दिया है। और स्पेशली जो हमारी यहाँ पाकिस्तान कम्युनिटी है, जो लोग हैं डिफरेंट ताल्लुक़ रखने से, उन सबको एक अपनाइयत का वो एहसास हुआ है, यानी मोर कॉन्फिडेंस, एतमाद ज़्यादा उनके अंदर आया है। उनमें यानी एक कॉन्फिडेंस भी है कि ये जो है, हम जो भी आगे इस फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट करनी है, जो कारोबार करना है, वो हम ऐसे करेंगे जैसे हम पाकिस्तान में कर रहे हैं। पहले कुछ थी लोगों को रिजर्वेशंस के, जी ये नहीं है, लेकिन अब जिससे वो काफ़ी उनको कॉन्फिडेंस मिला है। और आई थिंक कि वो फ्यूचर यही है कि ना इवन लोकली, इवन क्या थी इंटरनेशनल लेवल पे भी पाकिस्तान की और सऊदी रिलेशन को ये जो एग्रीमेंट हुए, इससे काफ़ी ज़्यादा आप कह लें कि जी रज़ाई हुई है, लोगों में कॉन्फिडेंस आया है। और यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो म्यूचुअल स्ट्रेटेजिक डिफेंस एग्रीमेंट हुआ, फिर इकनॉमिक फ्रेमवर्क पर साइन हुए, इसकी सिर्फ 2 मुल्कों तक इसका इम्पैक्ट नहीं है, बल्कि इस रीजन में और रीजन से बियॉन्ड भी इन 2 मुआहदों का या सऊदी पाक ताल्लुकात का इम्पैक्ट फील हुआ है। डेफिनेटली, क्योंकि आप देखें ना, सऊदी एक, यानी इस रीजन में सऊदी एक इकोनॉमी है, बिग पावर इकोनॉमी, यानी अगर मिडिल ईस्ट में देखें तो बाकी भी हैं, लेकिन सऊदी एक स्टैंड करती है कि, ये मेरे ओपिनियन में हमेशा कहता हूँ कि असल इकोनॉमी सऊदी है, यानी सऊदी अरब है। हाँ, आप यही कह लें। तो डेफिनेटली जब इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान और सऊदी का स्ट्रेटेजिक अलायंस हुआ है, तो डेफिनेटली दुनिया को भी ये मैसेज किया है कि अगर ये इकॉनमी कॉन्फिडेंट है, तो उन्होंने एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर बोथ इन डिफेंस एंड इकोनॉमिक, एंड डिफेंस में डेफिनेटली हमने अपना, आप कह लें कि लोहा मनवाया है। और आज से नहीं, अगर आप सऊदी हिस्ट्री में भी जाएं तो हमारी फोर्सेस का बहुत ज़्यादा रोल रहा है। इस वक्त सैरी शाबान साहब जो कि इस ग्लोबल हार्मनी इनिशिएटिव कमेटी के सरबराह हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। सच अ ब्यूटीफुल इवेंट इज़ ऑर्गेनाइज्ड। व्हाट आर द प्रिसाइज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ब्रिंगिंग 14 कल्चर्स
across the world and displaying by the government, one of the government ministries, the media ministry. As you said, it's 14 different cultures, 49 days. We celebrate the colors, we celebrate the food, we celebrate the carnival, and we explore for the locals and the expat communities, the residents, to know each other and to show the harmony that we live in Riyadh, Saudi Arabia. This is the main thing. And the most amazing thing is, with the number of visitors, over 2 million so far has visited our park so far, and the value of the first class entertainment that you get here in Suwaidi Park, first class. There was a bad idea some years back about the clash of civilizations. Now Saudi government, the various departments, they have shown a way that there is a harmony among the civilizations. So what has been the response to exhibiting these all cultures from the residents of Riyadh or from the residents overall in Saudi Arabia? Well, good question. Thank you. Meeting our vision 2030 for all the Saudi Arabia nationals and all the Saudi Arabia people who live here and the residents, we all need to work in harmony and build our economy to reach our goal. And part of this beautiful initiative is the quality of life program. That's what we see. Every resident, every person who lives in Saudi Arabia has the right for a good quality of life, where he gets to be entertained, where he gets a day off, where he gets to see some beautiful outdoorish, some entertainment, and it's all free. Yes. All you need to do is just come and spend a couple of hours in Suwaidi Park. This is the second biggest park in Riyadh. Most beautiful palm trees we have, and all the diversify, meeting new people, seeing different cultures, yes, and meeting with the locals and eating the different culture of the food and the folklore, all for free. Since I come from Pakistan and my audience, my viewers are Pakistanis, so what's so special about Pakistan? You allocated so many days for Pakistani culture, for Pakistani food. Let me tell you this. Saudi and Pakistani are sawa sawa. Oh. Saudi and Pakistani Sadiq, Hubbu, inside the heart. Pakistanis and Saudis are together forever. They are our brothers and you are our brother, and this is your second home. We, Pakistani community, built Saudi Arabia. They helped us to do all the doctors, engineers, mechanics, drivers, electricians, laborers, all over our lives. They are Pakistani people building our economy. Thank you, Sadiq. Thank you so much. Mr. Seri Shaban, you have stolen my heart. Thank you so much. नादरीन, ये पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात की मजबूती है. This is the strength of Saudi-Pakistani relations. Yes, sir. Thank you so much. नादरीन, हम रियाद में मौजूद हैं. पॉलिटिकल काउंसलर हैं मिस इकरा साहिबा, बहुत शुक्रिया. पाकिस्तान और सऊदी अरब की बात हो तो एक अनपैरेलल्ड सा ताल्लुक़ है हमारा, और पाकिस्तान का मिशन भी पुराना है. ये जो नई चीज़ें शुरुआत हुई, म्यूचुअल स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट साइन हुआ, फिर इकोनॉमिक फ्रेमवर्क हुआ, तो हाउ यू लुक टुवर्ड दिस रिलेशनशिप? देखिए, इसके बारे में सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के जो ताल्लुकात हैं वो हिस्टोरिक हैं, लॉन्ग स्टैंडिंग हैं और डेकेड्स पे मुहित हैं. तो जो आपने स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट की बात की, ये तीसरा डिफेंस एग्रीमेंट है जो दोनों हुकूमतों के बीच में साइन हुआ है. तो मैं इसको ये समझती हूँ कि ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है जो कि जब से पाकिस्तान की इंसेप्शन हुई तब से ये चल रही है. तो दोनों मुल्कों के माबैन जो ताल्लुकात हैं वो मजबूत से मजबूत तर हो रहे हैं, और हम हर साल इस तरह के डॉक्यूमेंट्स देख रहे हैं जिनके ऊपर म्यूचुअल सिग्नेचर्स हैं, हाई लेवल डेलीगेशंस का एक्सचेंज है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक कोऑपरेशन फ्रेमवर्क है, और हिस्टोरिक डिफेंस रिलेशंस तो हैं ही. इससे पहले ये जो इकोनॉमिक एक फ्रेमवर्क पे साइन हुए, वो क्या चीज़ है? जो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है वो बेसिकली दोनों ममालिक के बीच में जो गुडविल है उसको इकोनॉमिक टर्म्स में ट्रांसलेट करने की एक कड़ी है. तो हम ये चाहते हैं कि जिस तरह से हमारे रवाबित, बरादराना रवाबित मजबूत होते जा रहे हैं, उसी तरह से हमारे तजारती रवाबित भी मजबूत होते चले जाएँ. ये बड़ा इनिशिएटिव है. पाकिस्तान बहुत सारे लोग जहाँ रहते हैं, लाखों की तादाद में पैसे भेजते हैं, रोज़गार मिला हुआ है.
सऊदी हुकूमत ने ये दिन रखे हैं पाकिस्तान की सकाफ़त को उजागर करने के लिए। आपसे ज़्यादा पाकिस्तान को शायद मैं भी नहीं जानता, तो पाकिस्तानियों के दिल की आवाज़ हमें रियाद में सुनाई दे रही है। बिल्कुल ऐसे ही है जी, ये इनका शुक्रिया अदा करना चाहिए हम सबको, मिनिस्ट्री ऑफ मीडिया को, जो इनके स्पॉन्सर्स हैं इनका भी शुक्रिया अदा, क्योंकि एक बंदे का काम नहीं है। तो इन्होंने मिल के ये मेला सजाया है, दिलों को करीब लेकर आएंगे, इससे एक हामनी तो पैदा होगी साथ एक मोहब्बत वाला इन्वायरमेंट भी पैदा होता, पीपल टू पीपल कांटेक्ट, दोस्तियाँ हो जाती हैं, साथ मिल के इंजॉय करना, ये एक बड़ा एक सफारती लिहाज से एक बेहतर इक़दाम होता है। तो इनका जो है इसको अप्रिशिएट करना चाहिए हमें। पाकिस्तान के लोग सऊदी अरब की इज़्ज़त, सऊदी अरब से मोहब्बत करते हैं और सऊदी लोग भी, हुकूमत भी पाकिस्तान के साथ उतनी ही मोहब्बत करती है। आप हिलाल अहमर के साबिक़ चेयरमैन भी रहे, इंसानियत का दर्द भी है, तो ये दोनों मुल्कों के ताल्लुकात के हवाले से आप क्या कहेंगे? मैं वही बात कर रहा हूँ कि ये इस तरह के इनिशिएटिव जो हैं मुल्कों के ताल्लुकात बड़ा गहरा और बड़ा मस्बत असर डालते हैं, और इससे आगे चल के और भी बेहतरी आनी चाहिए। और जैसे जैसे पूरे मुख्तलिफ हिस्सों में फैल रहा है सऊदी अरब के, तो और भी ज़्यादा ये हामनी वाला एस्पेक्ट सामने आएगा। और ये जो लैंग्वेज का थोड़ा बहुत बैरियर भी होता है बाज़ औक़ात, वो भी इससे कम हो जाता है। और सऊदीज़ को भी आना चाहिए यहाँ पे, कोशिश करें कि उनको भी लेकर आएँ, ताकि उन्होंने बिलो दिकार उन्होंने भी लेके जाइए ना। अच्छा, वतन से इतने दूर, इतनी तादाद में, लाखों की तादाद में पाकिस्तानी रहते हैं, कोई उनके लिए आप कोई थोड़ा सा गुनगुना दें। जिंदाबाद जिंदाबाद सब परदेसी, जिंदाबाद 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 सब परदेसी, जिंदाबाद 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 सब परदेसी, जिंदाबाद। मुल्क की मारूफ शख्सियात में कहूँगा, टिकटॉकर, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। मैं ज़रा उनकी एक्साइटमेंट पूछता हूँ। थैंक यू सो मच। अलीना आमिर साहिबा, हाउ एक्साइटेड यू फील? हम एज अ पाकिस्तानी यहाँ पे अपना कल्चर रिप्रेजेंट करने आए हैं और आई फील रियली ऑनर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ इट। और आने वाले फ्यूचर में भी इंशाल्लाह हम आते रहेंगे, ताकि हम अपने पाकिस्तानी कल्चर को रिप्रेजेंट कर सकें। और वैसे भी हमारे पाकिस्तानी बड़े दिलदार होते हैं, बड़े खुशगवार होते हैं, और हम तो लाहौरी हैं और हम वैसे ही बड़े खुशगवार हैं। तो थैंक यू सो मच। सऊदी अरब और पाकिस्तान के ताल्लुकात के हवाले से मैं यहाँ जायज़ा ले रहा हूँ कि ख़ास तौर पर तारीख़ी एतबार से हट के अब जो नए एग्रीमेंट्स हुए हैं, यानी दो तरफ़ा दिफाई मुआहदा हुआ जिसे म्यूचुअल स्ट्रेटजिक डिफेंस एग्रीमेंट कहा जाता है, और फिर इकनॉमिक कोऑपरेशन फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर साइन हुए। इन मुआहदों से पाकिस्तान को क्या मिलेगा? इन दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद कैसे फ़रोग़ मिलेगा? और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, ये जनरल मैनेजर हैं यहाँ एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी के, मोहम्मद रफ़ा साहब, सऊदी शहरी हैं। थैंक यू सो मच माय डियर मोहम्मद रफ़ा। Pakistan and Saudi Arab, they have recently concluded two important agreements, Mutual Strategic Defense Agreement and Economic Cooperation Framework Agreement. As a person in the corporate sector in Saudi Arabia at a senior position of regional manager, what do you think about the prospects of Pak-Saudi relationship in terms of economic cooperation, trade, investment, etc.? Thank you very much, Mr. Shaukat, for this introduction. Actually, how can I say, as a Saudi citizen, I can say this will reflect in a very, very good manner, a very good way with the relationship with Pakistan. However, I'm one of the people that was raised with the Pakistani people when I was young. You know, all the people that surrounded by me are Pakistanis people, and I have lots of Pakistanis who have a good relation. I believe going forward, these things will impact Saudi-Pakistani relation as well, including all what you have just mentioned, considering the defense ally, considering the economic agreement or alignment with both of us. And I believe this will lead us into in more good relation with Pakistan, especially Pakistani people, you know, are Muslims. They always come here for Makkah and Hajj and Umrah, and they are always welcome here in Saudi Arabia. That's one of the most glaring aspect of Saudi-Pakistan relationship, that it's all welcoming here whenever we come for any purpose. Saudi Arab has a
very specific, peculiar space in our heart. As a Saudi citizen, how you foresee more development and more prosperity and more progress in Saudi Arabia with these policies, especially under the Vision 2030, like NEOM project or other projects? Okay, speaking in general, you know, the Crown Prince Mohammed bin Salman, the time that he took the power, he started on working on changing a lot of things in Saudi Arabia, especially in the economical way. So being in this progress or bringing this process will lead Saudi Arabia in order to be in the top countries, which we are, thanks God for that. So what you just mentioned, Mr. Shaukat, regarding the 2034, the 2030 Expo, we have the 2027, we have the project of NEOM, we have the project of Qiddiya, we have the lots of projects in Saudi Arabia is coming up. So this thing will make things coming much better for the Saudi citizen as well, the people who come from outside the project, all the people will have the benefit of being Saudi, having lots of projects in the coming days. सऊदी अरब में बड़ी तादाद में पाकिस्तानी हैं। वो पाकिस्तानी जो यहाँ रहते हैं वो सऊदी अरब की कंपनियों में या हुकूमत में भी काम करते हैं। मोहम्मद अवैस अली साहब कमर्शियल मैनेजर हैं यहाँ पर एक मल्टीनेशनल कंपनी के। शुक्रिया जी, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके कि पाकिस्तानी राइज़ कर रहे हैं, नौजवान हैं, अभी एंटरप्रेन्योरियल आपका माइंड है। आप जिस कंपनी के साथ काम करते हैं वो आलमी सतह पर बहुत सारे ममालिक में इमदादी सरगर्मियों में काम करती है, रीलोकेशन वाला काम है। तो इसमें सऊदी अरब एज अ डेस्टिनेशन फॉर सच कंपनीज़ जो कि सऊदी इकानमी को, जैसे आपने कहा, बूस्ट मिल रहा है, तो इसमें पाकिस्तान सऊदी अरब कोलैबोरेशन, पार्टनरशिप, ये स्पेशली जो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट हुआ सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान, उससे पहले म्यूचुअल स्ट्रेटेजिक डिफेंस एग्रीमेंट हुआ, इसमें पाकिस्तान के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं? देखिए, पाकिस्तानी कंपनीज़ के लिए यहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जिस तरह आपको पता है कि यहाँ पे फीफा वर्ल्ड कप 2034 आ रहा है, इनका एक्सपो 2030 आ रहा है। उसके अलावा इधर बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स जो हैं, आप देखें कि जैसे सो हिज़ रॉयल हाइनेस मोहम्मद बिन सलमान का जो विजन 2030 है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं पाकिस्तानी कंपनीज़ को कि वो इधर अपना जॉइंट वेंचर कर सकते हैं। अगर अभी आपने देखा, आप हमें मिले, हम लोग इधर एक बिज़नेस इवेंट के ऊपर ही आए हुए हैं और बहुत सारी मैंने गैदरिंग देखी, लीडिंग जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं वो आए हुए थे, एम्बेसडर मैंने बहुत देखे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोग ज़रा इसमें थोड़ा सा पीछे हैं। हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि इसके ऊपर कोई एक ऐसा फ्रेमवर्क बनाए कि जिस तरह पाकिस्तानी कंपनीज़ की यहाँ पे फुटप्रिंट जो है वो अच्छी होनी चाहिए। आपने भी देखा है कि ये यूरोपियन चैम्बर, इंडियन चैम्बर और जो दूसरे, सो इवन दो बांग्लादेश चैम्बर इज़ डूइंग वेरी गुड, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें थोड़ा सा दुख भी होता है कि हम लोग थोड़ा सा इस एंगल में ज़रा थोड़ा सा पीछे हैं। इस वक्त मैं बात करूंगा, तारिक साहब हैं जो कि एक आला ओहदेदार हैं एक कंपनी के। आम तस्वर है कि जी पाकिस्तानी आकर सिर्फ वो लेबर ही करते हैं, आप क्या करते हैं यहाँ पर? मैं जी चीफ सस्टेनेबिलिटी ऑफिसर हूँ तनमिया फूड कंपनी में। यहाँ से 12 साल से मैं जॉब कर रहा हूँ। मेरा बैकग्राउंड जो है वो मटेरियल साइंस इंजीनियरिंग है और मैं सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड जो इनिशिएटिव्स है जिसमें से कार्बन रिडक्शन है और सर्कुलर इकोनॉमी है, जिसमें तनमिया कंपनी है क्या? तनमिया कंपनी जो है वो इंटीग्रेटेड पोल्ट्री कंपनी है, द सेकंड बिगेस्ट कंपनी इन सऊदी अरेबिया, विच इज़ प्रोड्यूसिंग अपना फीड और जो अपनी जो है ना उनकी फार्म हाउस। एक मिनट, आप कह रहे हैं कि एक ऐसी कंपनी है जो दूसरी बड़ी कंपनी है जो चिकन या अंडे वगैरह उसकी सप्लाई करती है, और आपने बताया कि इसके CEO भी पाकिस्तानी? जी जी बिल्कुल, CEO भी पाकिस्तानी है, CFO भी पाकिस्तानी है और पाकिस्तानियों ने यहाँ पे बहुत ज़्यादा परफॉर्म किया है क्योंकि यहाँ पे सबसे एफिशिएंट कंपनी हमारी है और उसकी वजह यह है कि पाकिस्तानी ज़्यादातर जो वेटरनरी डॉक्टर्स है वो सारा पाकिस्तान से, और इसी वजह से हमारा सबसे हाईएस्ट क्वालिटी का जो है हमारे प्रोडक्ट्स है और इसी वजह से जो है ना हम मतलब मार्केट में जो है ना लीड कर रहे हैं। मुझे इतनी एक्साइटमेंट नज़र आ रही है, ये बड़े हैं हमारे, यहाँ रहते हैं, कैसा लग रहा है जी आपको? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा, बहुत खुश हुए आपको देख के भी और इस माहौल को भी देख के। आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, वैसे पाकिस्तान का कल्चर बहुत इंजॉय कर रहे हैं। बस यही कहना चाहेंगे कि बहुत एक्साइटमेंट थी आने की और बहुत मज़ा आया यहाँ पर। तो
आप क्या कहेंगे जिस तरह का इतना शानदार इंतजाम किए सऊदी हुकूमत ने? बहुत ज़्यादा अच्छा किया इन्होंने, हमारे कल्चर के हिसाब से भी बहुत अच्छा है। ये परेड हमने देखी, ये भी बहुत अच्छा। आपको कैसा लग रहा है? जी काफ़ी अच्छा लग रहा है, फर्स्ट टाइम हम कहीं बाहर निकले हैं, ये काफ़ी बहुत माशाल्लाह काफ़ी अच्छा है, हर लिहाज से अच्छा है। आप कब से इधर रह रहे हैं? 1 साल हो गया हमारा यहाँ पे। पाकिस्तान से आए हुए? जी पाकिस्तान से आए हुए 1 साल। क्या हाल है भाई? ठीक। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा डेकोरेट किया हुआ है और साथ में पाकिस्तान का कल्चर तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। अच्छा, आपको भाई कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। ये इतना जोश व खरोश क्यों आप दिखा रही हैं? ये तो रियाद सीज़न है, पाकिस्तानी कल्चर के हवाले से है। वो इसलिए क्योंकि आज जो है वो इब्रारुल हक का कॉन्सर्ट होने वाला है और हम सऊदी अरब में रहते हुए बीइंग अ पाकिस्तानी हमारे लिए बहुत फ़ख्र की बात है कि लाइक हमें लग ही नहीं रहा कि हम यहाँ पाकिस्तान में नहीं हैं, यहाँ पे पाकिस्तान का कल्चर देखने को मिल रहा है और इस तरह के इवेंट सऊदीया में होते रहने चाहिए। सो थैंक यू मिनिस्ट्री ऑफ मीडिया, थैंक यू ग्लोबल हार्मनी। अच्छा, आप मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, आपकी रीच बहुत पाकिस्तानियों तक है, सऊदियों तक, सऊदी शहरियों तक है, तो आपका क्या प्रिसाइज मैसेज है इस पूरे शो के हवाले से? इस शो के हवाले से मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि बीइंग अ पाकिस्तानी यहाँ पे इस तरह के मज़ीद और इवेंट हमें देखने को मिले, और क्योंकि इस तरह का यूजुअली हमें अपना कल्चर देखने को नहीं मिलता और वंस इन अ ईयर नहीं, और हमें हर दूसरे तीसरे महीने ऐसे इवेंट्स देखने को मिलने चाहिए। यकीनन बैरून मुल्क जब पाकिस्तानी रहते हैं तो दिल पाकिस्तान के साथ धड़कता है और इनकी ख्वाहिश यही होती है कि पाकिस्तान ही इनके अंदर जो है वो नज़र भी आता है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। थैंक यू। आप चूँकि ख़ुद भी इधर रहते हैं, जब ये पाकिस्तानी इतनी बड़ी तादाद में इकट्ठे होते हैं, फिर ये एंजॉय करते हैं, अपने मुल्क के लिए ये जो कल्चर है देखते हैं, बाद में इनका क्या फीलिंग होती है? सर बहुत अच्छी फीलिंग होती है। जिस तरह मैं आपको बताता हूँ, मेरे जो बच्चे हैं वो बॉर्न एंड ब्रॉट अप है, यहाँ के हैं। उनको पाकिस्तान का कल्चर दिखाने के लिए मैं एक्चुअली यहाँ से आया, मैं जद्दा से आया हूँ एक्चुअली। तो अभी मैं उनको कल घुमा रहा था, तो वो जो हैंडी क्राफ्ट से डिफरेंट जो मिट्टी के खिलौने बने हुए थे, वो उन्होंने काफ़ी से मिट्टी के खिलौने मिले, तो मैं और उनको कहाँ लेके जाऊँ। मैंने ये पूरा एक कल्चर उन्होंने देखा। आपने देखा कल परेड देखी, उन्होंने पूरा वो मेहंदी कैसे होती है, बारात कैसे होती है, हमारा जो लोकल डांस है वो कैसे होता है, तो पूरे का पूरा एक पाकिस्तानी कल्चर हमारा वो यहाँ पे उठा के ले आए हैं। तो हमारे सारे बच्चे जो यहाँ पे पैदा हुए हैं, यहीं पे परवरिश हुई है, उनके लिए अपने कल्चर के नज़दीक आने का और कल्चर के समझने का बहुत अच्छा मौका है। तो ये एज अ पेरेंट भी हमारे लिए बहुत अच्छा है, हमारे बच्चों के लिए। दूसरी बात ये कि अब आप यहाँ पे देखें एक ग्लोबल हार्मनी नज़र आ रही है। अब यहाँ पे आपको सिर्फ पाकिस्तानी नज़र नहीं आ रहे, अब ये पाकिस्तानी वीक है 3 दिनों का, लेकिन आपको यहाँ पे इंडियंस भी नज़र आ रहे हैं, बांग्लादेश भी नज़र आ रहे हैं, सऊदीज़ भी नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल, बांग्लादेश के एक नौजवान से तो मैं मिला भी हूँ जी, बिल्कुल। और इसी तरह अरबी सऊदी नेशनल्स भी आ रहे हैं। तो दैट्स व्हाट इज़ ग्लोबल हार्मनी इज़, के सारे पीसफुली इकट्ठे यहाँ पे रहे। बहुत शुक्रिया। एक मोहतरमा जो सऊदी शहरी हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस होल कल्चरल डिस्प्ले ऑफ पाकिस्तान? It's a beautiful culture, and the Pakistani people, they are very nice. We enjoy with them, and they have a very beautiful culture. They have a kind of culture. I think the Pashtun, the Punjab, and the Sindh, and the Balochistan. Yeah, and we are really enjoying these cultures. Especially, we come for the Ibrar al-Haq also. We heard about him. There is a very beautiful today. Oh, you know a lot about Pakistan. You know the provinces. You know the singers, and yes, Ibrar al-Haq is a great, artist from Pakistan. So you really like him? Yeah, I like him. We like him, and we like the Pakistanis and Pakistani cultures, and of course we have a very good friendship with Pakistan. Alhamdulillah. ये दाऊद है, ये मानसेरा ज़िले से है। इसको मैंने बताया 3-4 गांव, तो फिर इसको याद आया कि हाँ ये डोडियाल से है। क्या हाल है भाई? मैं ठीक हूँ, शुक्र है। कैसा ये आपको इतने सारे पाकिस्तानी आए हैं, कैसा लग रहा है? अच्छा है, सब लोग मज़ा आ रहा है, सब लोग खाना खा रहे हैं, सब लोग खुश है। तो ये आप इधर, ये आपका स्टॉल है? हाँ जी। इधर क्या बेच रहे हो? हम लोग ये चूड़ियाँ बेचते हैं, ये ड्रेसेस बेचते हैं, कमीज शलवार भी,
और कश्मीरों का क्लॉथ भी है। अच्छा, हाँ जी। तो लोग जब इधर आते हैं तो आपको कैसे लगता है कि इतने सारे पाकिस्तानी एक जगह पे, वो भी सऊदी अरब में? मुझे लग रहा है जैसे मैं पाकिस्तान में खड़ा हूँ। मैं खुश होता हूँ। अच्छा। हाँ जी, बहुत। मैं देखता हूँ लोगों को मज़ा आने लगे, मुझे लग रहा है इनको अच्छे लगे कपड़े। पाकिस्तान के दिन है यहाँ सकाफत उजागर करने के ग्लोबल हार्मनी इनिशिएटिव में, लेकिन कुछ इंडियन नौजवान मुझे नज़र आए हैं। आप इंडिया से हैं, दिल्ली से हैं, आप पाकिस्तान के दिनों में आए हुए। जी, मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे देख के कॉन्सर्ट, और थैंक यू सो मच स्वेदी में जो ये सब कुछ हो रहा है ग्लोबल हार्मिंग की तरफ से। ये बहुत अच्छी तरीके से हर वीक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे इंडियन वीक, पाकिस्तानी वीक। मुझे बहुत अच्छा लगा दोनों में आके, और हम पाकिस्तान से प्यार करते हैं, इंडिया से भी इसी वजह से यहाँ पे आए। जी, आप भी इंडिया से हैं, लेकिन ये पाकिस्तान के गाने हैं, पाकिस्तान के खाने हैं, पाकिस्तान के लिबास हैं, पाकिस्तान के लोग हैं, कैसा लगा आपको? अच्छा लग रहा है बहुत, मियाँ मियाँ है सब, सेम इंडिया के जैसा है। अभी इंडिया का वीक हुआ, वो ख़त्म हुआ, अभी पाकिस्तान का चल रहा है, ऐसे सब अच्छा है। जैसा नाम है ना, हारमनी का मतलब है नादरीन हम आहंगी, और ये हम आहंगी की बड़ी मिसाल है। नामवर गुलकारा यहाँ पर मौजूद हैं। इतने पाकिस्तानी हैं कि इनको भी थोड़ा सा अंदाज़ा होगा। ज़रा मैं बातचीत करना चाह रहा हूँ कि किस फ्रेम ऑफ माइंड से यहाँ पर आई हैं। सितारा साहिबा, पेशावर से इनका ताल्लुक़ है। हाँ, मैं बेहद खुश हुई, मुझे अपनी ज़ुबान को सर्व करने का मौका मिला, और स्वीडी हुकूमत ने जो यहाँ पर ये इनिशिएटिव रखा है, और इतने दिन से ये चल रहा है ये सिलसिला, तो इसका हिस्सा बनना इटसेल्फ बहुत बड़ी बात है। तो मैं बहुत खुश हूँ और एक्साइटेड भी हूँ। सऊदी अरब में सऊदी अरब के तमाम हिस्सों से लोग आए हुए हैं, वो नीचे यमन के बॉर्डर से लेके शाम के बॉर्डर तक, और उसमें बहुत सारे पश्तून हैं। तो मुझे ये बताइए कि पेशावर वालों के लिए जो इधर रहते हैं, बुनेर वालों के लिए, स्वाबी वालों के लिए, टल वालों के लिए, कोहाट वालों के लिए, हंगू वालों के लिए, वज़ीरिस्तान वालों के लिए आप क्या सुनाएंगी? मैं कुछ अपने गाने और कुछ फोक आइटम्स, इंशाल्लाह बहुत अच्छा जाने वाला इवेंट, बहुत एक्साइटेड। कुछ हमें भी सुना दें ताकि हमारे नाज़रीन भी सुन लें। ज़रूर ज़रूर, क्यों नहीं। वह मलंगा यारा के द कदम रो रो, मज़रब द पारा के द कदम रो रो, दाद गुदर गाड़ा प्रेग न दे, दाद गुदर गाड़ा प्रेग न दे, वह मलंगा यारा के द कदम रो रो। बेटा, आप लोग कहाँ से आए हैं? इस्लामाबाद, पाकिस्तान से आए हैं। अच्छा, ये तो बड़ा ज़बरदस्त पाकिस्तान का मेला लग रहा है, और इतने अच्छे अच्छे आपने कपड़े पहने हुए हैं। आप इधर क्या करने आए हैं? परफॉर्म करने आए हैं। क्या परफॉर्म करना है? हमने पंजाब को रिप्रेजेंट किया। हाँ, आपने डांस किया आपने। तो कैसा लगा सऊदी अरब में आकर पंजाब को रिप्रेजेंट करना? मेरा पहली दफ़ा था, बहुत अच्छा लगा। मेरा बहुत पहली दफ़ा था। कैसा लगा? बहुत अच्छा। तो आप क्या कर रही हैं? फंक्शन करने आई हूँ। अच्छा, क्या नाम है? जिरवा। कहाँ से आई हैं आप? पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। नादरीन, ये पाकिस्तानी बच्चे भी एक्साइटेड हैं यहाँ पर। आप इधर क्या करते हैं? जी, मैं यहाँ पर कमर्शियल मैनेजर हूँ। मेरी एजुकेशन जो है सिविल इंजीनियर है, लेकिन यहाँ पर मैं एक सेमी गवर्नमेंट कंपनी में एज ए कमर्शियल मैनेजर काम कर रहा हूँ। ये कैसा लग रहा है? ये तो पाकिस्तान बना हुआ है रियाद में। नहीं, माशाल्लाह, इनकी बड़ी अच्छी काविश है। इन्होंने जो है ये सारा अरेंजमेंट किया है, तो आई थिंक जो है ये एक पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए बड़ा एक खुशी का मौका है कि एक पाकिस्तानी जो है दिन सेलिब्रेट हो रहे हैं। कब से हैं इधर? सर जी, मैं 17 साल हो गए हैं बैंक में काम करते हुए, क्विक पे में, और हम अपनी कम्युनिटी को सर्व कर रहे हैं। अपनी कम्युनिटी को सर्व करते करते अपने पाकिस्तान के लिए भी सर्विस दे रहे हैं। यहाँ से जो लोग हमारी मेहनत का सिपाही हैं, वाइट कॉलर हैं, ब्लू कॉलर हैं, वो जॉब करते हैं और अपनी मेहनत हक हलाल की कमाई कमाते हैं यहाँ से, फिर उसको हम लीगल चैनल से अपने बैंक के ज़रिए उनके अकाउंट में उनके प्यारों को भिजवाते हैं। उनकी भी खिदमत होती है और मुल्क की भी खिदमत होती है हमारी। कैसा रहा जी? ये तो बड़ा अच्छा इवेंट था। आपकी क्या ऑब्जर्वेशन?
जी बिल्कुल अच्छा रहा। हम तो पाकिस्तान से आए हुए हैं, तो यहाँ का जो कल्चर था, बलोची, सिंधी और भी काफ़ी कंट्रीज़ के मिल के इन्होंने कल्चर बनाया हुआ था, तो हमें इंजॉयमेंट करने में मज़ा आया ज़्यादा। आपको कैसा लगा? इतने पाकिस्तानी, इतने आपके फैन यहाँ मिल भी रहे थे, मैं देख रहा था इन 3-4 दिनों में। जी मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ग्रेट एक्सपीरियंस रहा ग्लोबल हार्मनी का। और जो यहाँ पे ज़्यादा मुझे अच्छा लगा कि जो ट्रेडिशनल शादियों का दिखाया गया, मेहंदी का दिखाया गया, बहुत ही अच्छा ग्रेट एक्सपीरियंस था ग्लोबल हार्मनी मिनिस्ट्री ऑफ मीडिया का। कैसा लगा इधर पाकिस्तान की इतनी बड़ी पजीराई हुई? हमने सिर्फ पाकिस्तानी नहीं देखे, पूरी दुनिया के शहरी जो नज़र आए। बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे आकर। मेरा वैसे ये पहला इवेंट था सऊदीया का जी, तो मुझे तो यहाँ पे आके बहुत ही अच्छा लगा। उन्होंने बहुत अच्छी तरह पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है। मेरा एक्सपीरियंस तो ऐसा रहा है कि मेरा दिल है कि ये 3 दिन की बजाय 4 दिन का होना चाहिए, ताकि हम एक दिन और आ सकें और एक्सप्लोर कर सकें यहाँ की ऑडियंस, यहाँ जो खाने उन्होंने दिए हैं और जो कल्चर को जिस तरह से रिप्रेजेंट किया है और हर चीज़ मतलब पाकिस्तान के हर कल्चर को दिखाया है, सिंधी, बलोची, पंजाबी, पख्तून। और यहाँ पे इतना मज़ा आ रहा है, इतना इन्जॉय कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा हम सऊदीया में, मुझे ऐसा लग रहा है कि हम पाकिस्तान के किसी मेले में घूम रहे हैं और फुल इन्जॉय कर रहे हैं। मेरे पास ग्लोबल हार्मनी के लिए एक ही अल्फाज है, लाजवाब। और मैं आपको बता नहीं सकती कि मुझे इतना मज़ा आया यहाँ पे, जिस तरीके से इन्होंने पाकिस्तानी कल्चर को शोकेस किया। इस डिफरेंट स्टॉल्स थे और जिसमें सारे पाकिस्तानी फूड थे। मैं बड़े अरसे से वो चाय ढूंढ रही थी पाकिस्तान वाली ना, और मुझे यहाँ पे आके मैंने कहा चलो, हाँ मिली मुझे यहाँ पे आके, मुझे बड़ी खुशी महसूस हुई। और हमने गोलगप्पे ट्राई किया, डिफरेंट फूड ट्रेंड्स पाकिस्तान के और डिफरेंट एलिमेंट्स जो कल्चरल एलिमेंट्स है पाकिस्तान के, वो यहाँ पे रिप्रेजेंट किए गए। खुद से ज्वेलरी, क्लोथ्स, एवरीथिंग, ताकि कोई भी यहाँ पे जो पाकिस्तानी रहते हैं वो लेफ्ट आउट ना फील कर सकें।